संसद में कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदे 2 शख्स। कूदने के बाद एक टेबल से दूसरे टेबल पर किया जंप। सांसदों के बीच मचा हड़कंप। सांसदों के बीच पकड़ो पकड़ो की आई आवाज। मैसूर के सांसद से रेफरेंस से बना था पास। दोनों लोगों को पकड़ा गया। एमपी के नए सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। उज्जैन साउथ से विधायक चुने गए हैं मोहन यादव। 2013 में पहली बार विधायक बने थे मोहन यादव। शिवराज सरकार में थे उच्च शिक्षा मंत्री। एबीवीपी और आरएसएस का है बैकग्राउंड। एमपी के नए डिप्टी सीएम बने जगदीश देवड़ा। गवर्नर मंगूभाई ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। दलित समाज के तेज तर्रार नेता के रूप में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की पहचान। मंदसौर की मल्हारगढ़ से लगातार 7 बार से विधायक। राजेंद्र शुक्ला बने एमपी के नए डिप्टी सीएम। गवर्नर पटेल ने मंत्री पद की दिलाई शपथ। रीवा से 5 बार विधायक चुने गए हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। एमपी सरकार में 4 बार मंत्री बने। भोपाल में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, अमित शाह, गडकरी, सिंधिया और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम योगी, धामी, सीएम शिंदे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिवराज चौहान शामिल। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद साधु संतों को किया प्रणाम। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी के साथ खिंचवाई तस्वीर। सीएम मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला रहे साथ। एमपी विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र तोमर बोले, बीजेपी परिवारवादी पार्टी नहीं, बीजेपी में सभी कार्यकर्ताओं को मिलता है मौका। भोपाल में लोगों के बीच पहुंचे शिवराज की मुलाकात। समर्थकों ने मामा मामा के नारे लगाए। शपथ से पहले शिवराज चौहान ने कहा और अब विदा। बोले, जस की तस रख दीनी चदरिया। मोहन यादव राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एमपी के नए सीएम मोहन यादव का बयान, शिवराज चौहान के कामों को आगे बढ़ाऊंगा। इंडिया टीवी से बोले मोहन यादव के बड़े भाई, कहा उनके परिवार को अभी तक यकीन नहीं हो रहा है मोहन यादव सीएम बन गए। मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती ने बचपन के दिनों को किया याद। कहा, बड़े होने के कारण मेरा करते थे सम्मान। एमपी के नए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने की पूजा। मंदिर पहुंचकर भगवान का लिया आशीर्वाद। एमपी डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले, बदलाव का फैसला चौंकाने वाला नहीं, बीजेपी नेतृत्व ने सोच समझ कर लिया फैसला। एमपी के नए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला बोले, विकास में और तेजी लाएंगे। एमपी को और सबसे बेहतर राज्य बनाना हमारा मुकाम। एमपी के नए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की बेटी ऐश्वर्या का बयान, मेरे पिता का फोकस शिक्षा पर रहेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पत्नी के साथ की पूजा। शपथ से पहले रायपुर में अपने आवास पर की पूजा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव की पत्नी कौशल्या साय बोली, जनता के बीच रहकर जनता के काम करे सीएम। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल 15 दिसंबर को करेंगे शपथ ग्रहण। सीएम भजन लाल का 15 दिसंबर को है जन्मदिन। भजन लाल शर्मा ने कहा, यह सिर्फ बीजेपी में होता है, साधारण कार्यकर्ता को भी दी जाती है जिम्मेदारी। जयपुर के सांगा बाबा मंदिर पहुंचे नए सीएम भजन लाल। पूजा कर लिया भगवान का आशीर्वाद। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल निजी आवास से गेस्ट हाउस शिफ्ट। सीएम आवास में शिफ्टिंग से पहले सहकार मार्ग पर रहेंगे। राजस्थान के नए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी बोले, पीएम मोदी जो तय करते हैं वही होता है। जयपुर के गोविंद देव मंदिर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी। मंदिर में पूजा कर लिया भगवान का आशीर्वाद। जयपुर में अभिनंदन समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का समर्थकों ने किया अभिनंदन। संसद पर हमले के 22 साल आज पूरे हुए। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और पीएम मोदी समेत सांसद ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ का जवानों ने शहीदों को दी सलामी। 1 मिनट का रखा गया मौन। संसद पर हमले में शहीद जवानों के परिजनों से मिले पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी की मुलाकात। संसद हमले की 22वीं बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। खड़गे, सोनिया समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए। बिल पर 14 दिसंबर को होगी चर्चा। 15 दिसंबर को दिया जाएगा जवाब। चुनाव आयुक्तों के वेतन और नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्र ने किया बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर भत्ता रखने को लेकर लाया गया संशोधन। चुनाव आयोग विधेयक को लेकर कांग्रेस में बरसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा, सब कुछ कानून और संविधान के तहत। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के काफिले पर हमले का वीडियो आया सामने। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया हमला। सड़क पर रोकना पड़ा गवर्नर की गाड़ियों का काफिला। आरिफ मोहम्मद खान गाड़ी से उतरकर खुद हमला करने वालों को खदेड़ते नजर आए। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का सीएम विजयन पर बड़ा आरोप। कहा, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए साजिश कर रहे सीएम। आरिफ मोहम्मद खान बोले, एसएफआई के गुंडों ने मेरी कार को मारी टक्कर। सीएम के निर्देश पर पुलिस रही चुप। केरल के गवर्नर पर एसएफआई वर्करों के हमले पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर। कांग्रेस चीफ खड़गे की पोस्ट। लिखा, पीएम मनी हीस्ट की कर रहे बात तो बताएं विलफुल डिफॉल्टर्स ने बैंकों को चूना कैसे लगाया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे ईवीएम हटाओ और मत पत्र लाओ के होर्डिंग। एसपी नेता आशुतोष सिंह ने लगाया होर्डिंग। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, आज चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में, जबकि इसे होना चाहिए स्वतंत्र। उत्तराखंड में मिशन मोड पर चलाई जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। सीएम धामी ने नोडल अधिकारियों को डेली रिपोर्ट देने को कहा। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज ने किया प्लांटेशन। स्मार्ट पार्क में रोपा पौधा। झारखंड के लोहरदगा में धीरज साहू के घर पहुंची आईटी की टीम। जियोलॉजिकल सर्वे करेगी टीम। जमीन के नीचे ज्वेलरी की होगी खोजबीन। यूपी में बड़ी संख्या में पुलिस उपाधीक्षकों के ट्रांसफर। 167 सीओ के तबादले। सरकार ने जारी किया आदेश।
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जापान के मंत्री योशिरो और ब्रिटेन के मंत्री कैमरोस से की बात एआई तकनीक के सुरक्षा उपयोग पर चर्चा। मोहाली के जीरकपुर में आतंकी रिंदा के गुर्गे का एनकाउंटर, गैंगस्टर तरनजीत ढेर, एक पुलिसकर्मी घायल। जीरकपुर के पीर मुशल्ला में हथियार बरामद करने ले गई थी पुलिस, तरनजीत पर मर्डर किडनैपिंग के 6 केस दर्ज। महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन, वो दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल। महादेव ऐप के मुख्य आरोपियों में से एक है रवि उप्पल। भारत लाने के लिए दुबई में एजेंसियों के संपर्क में है ईडी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की जांच करेगी एसआईटी। कथित तौर पर इमारत से कूदकर की थी खुदकुशी। इंटरस्टेट ड्रग सरगना लक्ष्मीकांत प्रधान और विद्याधर प्रधान गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार। पटना के मसौड़ी में 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या। कोचिंग के लिए जाते वक्त की एक युवक ने मारी गोली। छात्रा की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी युवक के हाथ में पिस्तौल देकर भागी थी छात्रा। आरोपी ने छात्रा को दौड़ा कर गोली मारी। छात्रा के गिरते ही पास से दूसरी गोली मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद हुआ फरार। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ते पहले छेड़खानी करने पर लड़की ने आरोपी को लगाई थी फटकार। थाने से महज 700 मीटर की दूरी पर मारी गोली। सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ अजीत सिंह की अस्पताल में मौत। गोगामेडी पर हुए हमले के दौरान गंभीर रूप से हुआ था घायल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम को कामयाबी। 1500 ग्राम गोल्ड के साथ एक शख्स का अरेस्ट। वाटर हीटर में छुपाया था गोल्ड। दिल्ली पुलिस ने सोनीपत से 2 नाबालिग शूटर्स को हिरासत में लिया। हथियार सप्लाई करने वाला देवराज डब्बास भी गिरफ्तार। दोनों नाबालिगों ने वजीराबाद में बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से मांगी थी रंगदारी। व्यवसायी के घर के अंदर की थी फायरिंग। अनंतनाग और कुलगाम समेत दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर एसआईए की रेड। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी। बिहार के वैशाली में प्रेम प्रसंग में युवक पर एसिड अटैक। युवक का चेहरा भी बुरी तरह झुलसा, इलाज जारी। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में लगी आग। बॉयलर फटने से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक घर में लगी आग। आग लगते ही मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जानकारी नहीं। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज पर ऑटो सवार की स्टंटबाजी से साइकिल सवार घायल। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो को किया ट्रेस। कुन्नूर में हाईवे पर एक लॉरी में लगी आग। लॉरी में लदे थे खाली गैस सिलेंडर। दिल्ली की एयर क्वालिटी आज भी बहुत खराब श्रेणी में। सुबह में हर तरफ छाई धुंध। कर्तव्य पथ पर भी जबरदस्त दिखी धुंध। मॉर्निंग वॉक करने वालों को काफी परेशानी। श्रीनगर में सीजन की सबसे ठंडी रही बीती रात। पारा -5.3 तक लुढ़का। उत्तराखंड के औली में हुई बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। नासिक के नंदुरबार के एक अस्पताल में घुसा तेंदुआ। तेंदुए को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाला। दिल्ली के रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए की किसी गाड़ी से हुई टक्कर में मौत। पहले बुराड़ी और मुखमेलपुर इलाके में देखा गया था तेंदुआ। केरल के पलक्कड़ में 6 महीने के हाथी के बच्चे का इलाज कर जंगल में छोड़ा गया। चोट लगने से हुआ था घायल। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले दूसरे मंदिरों को भी दिया जा रहा है नया रूप। कुल 37 पौराणिक मंदिरों का हो रहा कायाकल्प। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क पहुंचे तिरुपति। परिवार के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की सेवा। श्रद्धालुओं के जूते साफ किए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। सबरीमाला में अव्यवस्था को लेकर केरल सरकार को घेरा। केरल के निलक्कल में भारी भीड़। सबरीमाला भक्तों ने पंबा एरुमेली रोड का किया जाम, जताया विरोध। देश के औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर महीने में तेजी दर्ज। 11.7% की ग्रोथ रेट के साथ 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। आरबीआई ने ग्राहकों को दिया तोहफा। यूपीआई से ऑटोमेटिक पेमेंट की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 1 लाख हुई। भारत ने कुछ ईयू देशों को चावल निर्यात को इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट से दी छूट। 6 महीने के लिए बासमती और गैर बासमती चावल निर्यात में मिली छूट। यूएन महासभा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित। भारत समेत 153 देशों ने विपक्ष में किया मतदान। यूएन महासभा में 10 सदस्यों ने युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि 23 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर जीत मिलने तक युद्ध जारी रखने का किया दावा। कहा इजरायल ओस्लो समझौते वाली गलती को नहीं दोहराएगा। पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया। कहा हम गाजा में उनको खत्म कर देंगे जो आतंकवाद सिखाते हैं। इजरायल का गाजा पट्टी पर लगातार हमला जारी। गाजा के आसमान में रात भर दिखी फ्लेयर्स की चमक। गाजा पट्टी में इजरायल ने कई मिसाइल्स भी दागे। कई रिहायशी इमारतों को किया टारगेट। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में अब तक 18,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। गाजा के दीर अल बाला में इजरायल की जबरदस्त बमबारी। 14 महिला और 4 बच्चों समेत 33 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली बमबारी में कई रिहायशी इमारतें हुई तबाह। मलबे में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका। मध्य गाजा के रफा में रिहायशी इमारतों पर इजरायल का एयर स्ट्राइक। 8 लोगों की मौत। इजरायली हमले में बच्चों समेत 15 लोग हुए घायल। स्थानीय लोग मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे।
राफा के एक रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने की बमबारी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना ने की रेड, 4 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इजरायली सेना ने जेनिन की सड़कों पर बुलडोजर उतारा, कई दुकानों और सड़कों को तोड़ने की कार्रवाई की। सेव शारदा कमेटी की पहल लाई रंग, पीओ के प्रशासन ने शारदा पीठ की क्षतिग्रस्त 4 दीवारी की मरम्मत शुरू की। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में थाने में आत्मघाती हमला, 23 सैनिकों की मौत, 32 घायल। 4 आतंकियों ने थाने पर किया हमला, थाने के गेट से टकराई विस्फोटक से भरी गाड़ी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की कर रहे मांग। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने रणनीतिक बढ़त बनाई, कई अहम इलाकों पर किया कब्जा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी किया फुटेज, यूक्रेनी सैनिक एक अहम इलाके में झंडा लहराते नजर आए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक इमारत में लगी आग, एक महिला की जलने से मौत। आग में तकरीबन 40 लोग झुलसने से घायल, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्पेन में पुलिस ने 11 टन कोकीन किया जब्त, 20 लोगों को गिरफ्तार किया। शिपिंग कंटेनर में फ्रोजन मछली के बीच रखा गया था कोकीन। दक्षिण अमेरिका में स्पेन में की गई थी ड्रग्स की सप्लाई। पूर्वी रूस में सर्दी और बर्फबारी का कहर, -25 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। बर्फीले तूफान की वजह से कई हवाई उड़ानें की गई रद्द, स्कूल कॉलेज को किया गया बंद। दूसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया, बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर फैसला। 3 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 से बढ़ाई बढ़त। पहली T20 मैच को बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कोएत्जे ने सबसे अधिक 3 विकेट झटके, यानसन, विलियम्स, शम्सी और मार्कम को 1-1 विकेट। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी बने प्लेयर ऑफ द मैच। शम्सी ने 4 ओवर में 18 विकेट देकर 1 विकेट झटका। साउथ अफ्रीका के साथ तीसरा T20 कल। भारत मैच जीत सीरीज बराबर करना चाहेगा, साउथ अफ्रीका मैच जीतने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान, बेन स्टोक्स के हाथों में दी टीम की कमान। 19 साल के रेहान अहमद को किया टीम में शामिल। जनवरी 2024 में इंग्लैंड की टीम करेगी भारत का दौरा। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 25 जनवरी से शुरू। सुपरस्टार रजनीकांत के 170वें फिल्म के टाइटल का ऐलान, वेट्टियन रखा गया नाम। रजनीकांत के 73वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज। अमिताभ बच्चन भी फिल्म में नजर आएंगे।